और बुलेटिन का आगाज करेंगे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से। कानपुर के श्री नितेश्वर आश्रम के संत श्री पीठाधीश्वर ने गुरुवार को विधानसभा में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले श्री नितेश्वर महादेव के महारुद्राभिषेक और विशाल भंडारे का निमंत्रण दिया। देवनानी ने संत श्री पीठाधीश्वर को सनातनी परंपराओं के महापर्व पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी और वहीं विधानसभा अध्यक्ष देवनानी को संत पीठाधीश्वर ने भी नितेश्वर ज्ञान गंगा के प्रति भेंट की। साथ ही देवनानी को बताया कि पुस्तक में सनातन परंपरा और अध्यात्म विषयों से संबंधित तपस्या, वैराग्य, साधना, परमात्मा, वास्तविक शांति, पूजा, भक्ति, आराधना, पाप पुण्य सहित आस्था और विश्वास से संबंधित आमजन के सामान्य प्रश्नों का सरलता से जवाब दिया गया है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने फोन टैपिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर तीखा प्रहार किया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि टेलीफोन टैपिंग पर संदेह और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान ऐसा लगता है कि जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। राठौर ने तंज कसते हुए कहा है कि टेलीफोन टैप कैसे होते हैं, सरकारें कैसे षड्यंत्र करती है, गहलोत जी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। टेलीफोन टैपिंग पर संदेह वर्तमान सरकार पर निशाना। लगता है कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था उसको नष्ट किया कि नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो चीज प्रमाणित हो गई, आपका ओएसडी इकबालिया बयान देता है कोर्ट में कि आपके निर्देश पर कई नेताओं के टेलीफोन टेप हुए। ये उल्टेबाज बरेली के क्यों, ये सारी चीज लोग समझते हैं। आपने देखा होगा कि आप ही के पार्टी के लोग जब सदन में आप सदन के नेता को बोलने के लिए विरोध कर रहे थे, ये सदन की गरिमा गिरा रहे थे आपके विधायक दल, उसमें आधे से ज्यादा विधायक ये कहकर बाहर गए थे, हम इनकी बात से सहमत नहीं है। और राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जोधपुर के नाथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों की कई इकाइयों के गहन निरीक्षण के दौरान मरीजों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा और समाधान के लिए अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री ने मथुरादास माथुर अस्पताल के आपातकालीन विभाग, आईसीयू, डी रेड जोन, ट्रॉमा वार्ड और मल्टी लेवल आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने टेली मेडिसिन सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में वेंटिलेशन को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में साफ सफाई की सराहना करते हुए आगे भी इसे बनाए रखने पर जोर दिया। और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह की जयंती के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन स्टेशन रोड जयपुर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित अनेक कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय सरदार हरलाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस बीच इस मौके पर उपस्थित मीडिया को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता महान स्वतंत्रता सेनानियों की ओर से निर्भय होकर आमजन के लिए संघर्ष करने के लिए दिखाए गए मार्ग पर सदा चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय हरलाल सिंह की जयंती पर पूरा प्रदेश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रदेश भर के किसानों की उन्नति के लिए अपना योगदान दिया।
और बांसुर नगर पालिका पार्षदों की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नीता सज्जन मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधायक देवी सिंह शेखावत उपस्थित रहे। विधायक ने नगर पालिका बांसुर का 2025-26 का बजट 27 करोड़ 37 लाख रुपए प्रस्ताव पारित किया है। जहां बैठक के दौरान नगर पालिका पार्षदों ने अपने वार्डों की समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिसमें ज्यादातर समस्याएं गंदगी और कूड़ा कचरा साफ सफाई नहीं होने का मुद्दा छाया रहा। कुछ वार्डों में सड़क, लाइट, साफ सफाई और पानी निकासी की नालियां नहीं होने के कारण समस्याओं से अवगत कराया गया है। साथ ही सैनी समाज शमशान भूमि में इंटरलॉकिंग टाइलें लगवाने की बात कही गई। नगर पालिका के पूरे मापदंडों के अनुसार कॉलोनियां नहीं काटी गई तो प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ नगर पालिका कार्रवाई करेगी। बजट 2025-26 नगर पालिका का इसकी अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का ब्यौरा रखा गया है, जिसमें अनुमानित आय 27 करोड़ 37 लाख रुपए के आसपास रखी गई है और इतना ही खर्च लाइट, सफाई, पानी, सड़क, कार्यालय भवन, संविदा कर्मी, सफाई, फायर, सामुदायिक भवन, इन सब के लिए 27 करोड़ 37 लाख का बजट रखा गया है। शहर व्यवस्थित रहे, इसके बारे में चर्चा की है। सभी हमारे जो पार्षद बंधु हैं, इन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं और मुझे लगता है यहाँ बजट का नगर पालिका में अभाव रहा है। इस कारण से थोड़ी कार्य की प्रगति धीमी रही है। इसे सुचारू लाने के लिए यहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ये 90A और ये लेआउट पास, जो लेआउट के बगैर ही जिन्होंने डेवलपमेंट के कर लिए प्लाट बेच दिए हैं, उन सबसे पूरे लेआउट पास के करवाएं और 90% राशि जो उनमें शेष है वो आए। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की कई आय हैं जो पिछले साल में थोड़ा कम आई है। इस साल मुझे लगता है कि राज्य और केंद्र सरकार का अनुदान भी नगर पालिका को मिले। और जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में कार्यकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विचार विमर्श के बाद कई प्रकरणों का अनुमोदन किया गया। बैठक में जयपुर पर LC 2014 पर आरोपी के निर्माण कार्य के लिए बोली दरबाज दस्तावेजों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया और वहीं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन पर शालिग्राम पूरा फाटक LC 67A पर आरोपी के निर्माण कार्य के लिए बोली दस्तावेज का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। साथ ही जोन 14 में ग्राम चंदलाई, बरखेड़ा और ग्राम शिवदासपुरा तहसील चाकसू में भूमि पुलिंग योजना के सड़क निर्माण, डिमार्केशन कार्य और अन्य विकास कार्यों के लिए निविदा का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। बैठक में जयपुर शहर की व्यापक गतिशीलता योजना की तैयारी कार्य के लिए एकल शोध पर रेल इंडिया तकनीक और आर्थिक सेवा लिमिटेड को कार्य देने की मंजूरी दी गई है। और बीकानेर जिले के संयुक्त किसान मोर्चा संघ के बैनर तले किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता कामरेड गिरधारी मीडिया महिला ने बताया है कि हमारी मुख्य मांग बिजली और सिंचाई के पानी की है। नहरी क्षेत्र में सिंचाई के पानी के लिए किसान जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहा है। दूसरी मांग है कि किसानों की फसलों को MSP दरों पर खरीदा जाए। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा पैदा होने वाली मूंगफली की खरीद में जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं। भजन लाल सरकार में जो भी किसान की फसलों की खरीद हो रही है उस सब में नेताओं का हाथ है। समय रहते रावला, घड़साना, लोनकरंसर क्षेत्र के किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा उग्र आंदोलन करेगा। जिला आंदोलन की धरती रही है। जहाँ जहाँ बदलाव हुए किसानों पर अत्याचार हुआ है। बीकानेर जिले से आंदोलन की ज्वाला उठी है। हमने पहले भी घोषणा की थी कि पहले हमने सांकेतिक रूप से संयुक्त किसान मोर्चे तले हमने ज्ञापन दिया था। आज हम पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले हम पूरे भारत में ज्ञापन दे रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बीकानेर जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भजनलाल मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मुख्य हमारी मांग है जो किसानों पर जो मुकदमे हुए थे दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन में वो वापस लिए जाएं।
एमएसपी की जो खरीद की गारंटी की बात हुई थी और आज जो गारंटी के कानून को लेकर बात आज खरीद के कानून बनाया जाए। और बीकानेर जिले के अंदर सिंचाई पानी और बिजली की मांग को लेकर पड़ाव चल रहा है, गठसाना में चल रहा है, लुंगटा में चल रहा है, डूंगरगढ़ में लगातार ट्रॉमा सेंटर की मांग को लेकर धरना चल रहा है, फिर भी सरकार इस पर संवेदनशील नहीं है। इसलिए हमें मजबूर होकर बीकानेर जिले के किसानों को आज बीकानेर आना पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको यह चेतावनी देने आए हैं, अगर अभी भी समय रहते हुए नहीं चेती तो निश्चित रूप से बीकानेर के अंदर बड़े महापड़ाव की घोषणा की जाएगी, जो संयुक्त रूप से किसान संयुक्त रूप के बैनर तले बड़ा आंदोलन होगा। जो और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर गुड डे डिफेंस स्कूल, महादेव फाउंडेशन और भारत के अग्रणी शैक्षिक संस्थान फिजिक्स वाला के बीच हुए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा बुधवार को की गई। अब हनुमानगढ़ के छात्रों को IIT-JEE और नीट की उच्च स्तरीय तैयारी स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में और सिटी कैंपस में उपलब्ध कराई जाएगी। इसको लेकर बुधवार को जंक्शन के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारियां दी गई। गुड डे डिफेंस स्कूल महानिदेशक गिरीश चावला ने कहा है कि अब हमारे स्कूल में स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को IIT-JEE और नीट की उत्कृष्ट तैयारी मिलेगी और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन हाइब्रिड लर्निंग, मॉक टेस्ट, उन्नत अध्ययन सामग्री और विशेष रणनीति, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और हाउस सॉल्विंग सेशन होंगे। वाला का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आप सब लोगों को मैं सबसे पहले तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि फिजिक्स वाला की बताना चाहूंगा। फिजिक्स वाला भारत का सबसे बड़ा एडटेक है और आज करीब 35 लाख बच्चे ऑनलाइन और 2.25 लाख से ज्यादा बच्चे फिजिक्स वाला में ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग वर्टिकल्स में फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप IIT-JEE और नीट की बात करें तो ये सबसे बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे और सेगमेंट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें तैयारी करवाई जाती है बच्चों को। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे यहां से सीकर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कोटा जाते हैं। तो आपके हनुमानगढ़ का जो स्थानीय गुड डे डिफेंस स्कूल और एकेडमी है और इसके अलावा महादेव फाउंडेशन है, आप लोगों ने एक अच्छी पहल करते हुए PW जो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम स्टेब्लिश किया है। और ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम जो है वो SIP कहा जाता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जैसा कि सर ने बताया, बेसिकली ये एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम है। जैसा PW के किसी भी सेंटर पे सीकर सेंटर जैसे मैं देखता हूं, तो सीकर सेंटर के अलावा भारत में कहीं भी PW का कोई भी सेंटर जो चलता है उसमें बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग में जो जैसी फैसिलिटीज, क्लासेज, उसका टेस्ट पेपर, उसको डाउट काउंटर, जो जैसी फैसिलिटीज वहां दी जाती हैं, एज सेम सारी फैसिलिटीज, सारी चीजें अब हमारा जो SIP हनुमानगढ़ में गुड डे डिफेंस स्कूल के साथ और महादेव फाउंडेशन के साथ है, उसमें भी उसी प्रकार से दी जाएगी। तो आने वाले समय में IIT-JEE और नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे देख रहे हैं कि यहां सुलभ शिक्षा उनके लिए हो, हनुमानगढ़ में ही उनको यही शिक्षा मिले, यही उनको कोचिंग करने को मिले, यही उनको नीट और JEE की तैयारी करने का मौका मिले, इसके लिए कहीं उनको बाहर नहीं जाना पड़े, तो इसके लिए फिजिक्स वाला अपने एजुकेशनल एम के साथ, जैसे हमारे जो फाउंडर हैं उनका अपना एक स्लोगन है, अलग की इच्छा हर घर शिक्षा, इस एम को लेके हम डेफिनेटली अपने एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। लगातार हम लोग बेटर करने की कोशिश करें। और जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशन सक्षम जयपुर अभियान के तहत चाकसू ने नगर पालिका के सभागार में नागरिक सुरक्षा जयपुर की DQRG टीम की ओर से एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा जयपुर के उप नियंत्रक अमित शर्मा ने बताया है कि इस ऑन द स्पॉट प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपातकालीन बचाव के तरीके, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन के साथ साथ कुआं, बोरवेल इत्यादि कैसे सुरक्षित रखें और अपनी जान जोखिम में न डालते हुए कैसे दूसरों की मदद कर सकें और किस तरीके से आपदा न्यूनीकरण किया जा सके, इसके संबंध में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रेस्क्यू टीम ने अनुदेशक असरार अहमद भीम मीणा ने कार्यशाला में प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन के तौर तरीकों और बचाव उपायों की बारीकियों से रूबरू करवाया।
और बांसवाड़ा जिले से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 927A से सटी करोड़ों रुपए की 11 बीघा सरकारी जमीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों ने मिलीभगत कर परिचितों के नाम पर कर दी है। गढ़ी तहसील क्षेत्र में इस भूमि घोटाले की जानकारी पर प्रशासन ने जांच के बाद 5 गिरदावर और 2 पटवारी निलंबित कर दिए हैं। सेवानिवृत्त हो चुके तहसीलदार सहित सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज कराया गया है और गिरदावर से नायब तहसीलदार बने अनिल ताबियार को निलंबित करने राजस्व मंडल को लिखा है। साथ ही पटवारी नीलेश परमार, आरपीजी पटवारी अभिलाषा जैन को भी निलंबित किया गया है। वर्तमान में डूंगरपुर में कार्यरत पटवारी निखिल गरासिया को डूंगरपुर कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। गढ़ी तहसीलदार नरेंद्र कुमार ने सेवानिवृत्त तहसीलदार राकेशर सिंह चौहान सहित सभी आरोपी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज कराया है। तहसीलदार जी को कहीं से परिवाद प्राप्त हुआ था कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ जो राजकीय भूमि है उसको बिना किसी नियम की पालना करते हुए निजी खातेदारों के नाम करती है। उनकी जांच रिपोर्ट हमारे स्तर पे आई। उसके बाद तहसीलदार को हमने निर्देशित किया कि राजकीय भूमि को पुनः वापस से गवर्नमेंट की रिपोर्ट में दर्ज करना है, तो वो दर्ज कर लिया गया है। साथ में जो दोषी कार्मिक थे उनको निलंबित करने की कार्रवाई की है। इनमें से एक कार्मिक का पदस्थापन डूंगरपुर में हो गया था, तो डूंगरपुर कलेक्टर साहब ने निलंबित किया है। हम शासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक प्रकरण भी हमने दर्ज करवाया। सर कितनी जमीन थी टोटल? प्रथम दृष्टया लगभग 14 हेक्टेयर के आसपास जमीन सामने आई थी और एक तो और छोटे प्रकरण है जिनमें लगभग 15 से 20 बीघा जमीन और है, तो कुल भूमि लगभग 110 बीघा के आसपास। और राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने सीगेस चैलेंजर कप बैडमिंटन ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा कर लिया है। एसएमएस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में राजस्थान लेखा सेवा महिला अधिकारी टीम ने चिकित्सा सेवा की डॉक्टर्स टीम को 2-0 से हराया। लेखा सेवा ने बताया है कि तीसरे साल ये ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच में राजस्थान लेखा सेवा के लेखाधिकारी सुनीता सैनी और लेखाधिकारी जयपुर महिमा और एसएमएस हॉस्पिटल की डॉक्टर अक्षी और डॉक्टर भारती के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। विजेताओं को मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मैच में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, कार्मिक सचिव के पाठक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मालिनी अग्रवाल, संभागीय आयुक्त पूनम जयपुर, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। और बीजेपी ने टोंक जिले के 7 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जी हां, 25 मंडल अध्यक्षों में से 13 मंडल अध्यक्षों की पूर्व में घोषणा हो चुकी हैं। जिन नए मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई है उनमें से 4 टोंक विधानसभा के, 1 निवाई और 2 देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से हैं। और सभी मंडल अध्यक्षों का टोंक जिले के संगठन एवं पर्व अधिकारी हिरेंद्र शर्मा और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता ने बधाई दी और मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। उनसे आशा जताई जा रही है कि वो संगठन से मिलजुल कर काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी संगठन पर्व को लेकर आज टोंक जिले के 25 मंडल अध्यक्षों में से 13 मंडल अध्यक्षों की पूर्व में घोषणा कर चुके हम निर्वाचन की, और शेष 12 मंडल जो थे उनमें से 7 मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन की आज हम विधिवत रूप से घोषणा करते हुए उनकी घोषणा की है। 7 मंडल जो हैं उसमें 4 टोंक विधानसभा के हैं और 1 निवाई विधानसभा से है और 2 देवली उनियारा विधानसभा से है। 4 जो टोंक विधानसभा से हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल जिसमें भगवान जी सैनी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल जिसमें विष्णु जी चावला, महेंद्रवास मंडल में श्री धर्मराज जी चौधरी और बरवास मंडल के अंदर जितेंद्र जी गुर्जर को निर्वाचित घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व कार्यक्रम में आज हमारे इस जिले के संगठन पर्व के प्रभारी सम्माननीय हिरेंद्र शर्मा साहब ने आज 7 मंडल अध्यक्षों की आज घोषणा की है। उसमें टोंक की विधानसभा के 4, निवाई का 1 और देवली विधानसभा के 2 मंडलों की आज विधिवत घोषणा की है और मंडल प्रतिनिधि की भी आज घोषणा 7 मंडलों की गई है। निश्चित जो मंडल अध्यक्ष बने उनको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं
और उनसे निवेदन भी आग्रह करना चाहता हूं कि पार्टी की अपेक्षा बहुत है, पार्टी के काम बहुत हैं, पार्टी का विचार बहुत नीचे तक ले जाने की आवश्यकता है। राज्य में और केंद्र में हमारी सरकार है, हमारी सरकार की योजनाओं तक गरीब आदमी तक कैसे लाभ पहुंचा सकता है, इस चीज की चिंता मंडल अध्यक्ष को करनी। और खबर बांसुर से है, जहां पर हरसौदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 48 पौवे देसी शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया है कि गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चूला रोड गांव कुआड़ा में विजय कुमार उर्फ भोला गुर्जर के कब्जे से अवैध देसी शराब के 48 पौवे के साथ आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवैध रूप से शराब बेचने की फिराक में थे। प्रतापगढ़ जिले के जलोदा जागीर थाना पुलिस ने नाकाबंदी में एक कार से तस्करी कर ले जा रहे 151 किलो 480 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर आरोपी श्याम लाल को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 23 लाख रुपए है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परबत सिंह और वृत्ताधिकारी वृत्त छोटी सातड़ी गोपाल लाल हिंडोनिया के सुपरविजन में थानाधिकारी जलोदा जागीर मांगीलाल मय टीम की ओर से बुधवार को थाने के सामने नाकाबंदी कर सघन तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान एक कार आती हुई दिखाई दी। कार चालक पुलिस टीम को देख हड़बड़ाहट में कार वापस घुमाने लगा, जिससे कि घर में टीम ने रोक दिया और संदिग्ध लगने पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार के प्लास्टिक के 9 कट्टों में 151 किलो 480 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। अफीम डोडा चूरा और कार जब्त कर प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आमजन को बेहतर सुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के निर्देशन में प्रदेश में लगातार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाया जा रहा है। इससे राजकीय अस्पतालों में आमजन को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। हाल ही में ब्यावर जिले के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में गत 10 जनवरी को एक प्रसूता ने 4 नवजात को जन्म दिया है। प्रसव समय से लगभग 1 माह पूर्व जन्मे इस नवजात का वजन स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप कम था। जन्म के समय नवजात शिशुओं का वजन क्रमशः 1.5, 1.3, 1.2 और 1.7 किलोग्राम था। कम वजन के कारण इनका जीवन खतरे में थे और इसे देखते हुए डॉक्टर विद्या सक्सेना और उनकी टीम द्वारा सफल प्रसव के बाद कम वजन के 4 नवजात को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट इंचार्ज डॉक्टर MS चंदावल की विशेष देखरेख में उपचार के लिए भर्ती किया गया। नेहरू युवा केंद्र जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग एवं जिला प्रशासन डूंगरगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में बेड़ेश्वर धाम में गैर नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुल 13 दलों ने भाग लिया। गैर ने ऐसा रंग जमाया कि संपूर्ण कार्यक्रम स्थल खचाखच भर गया। कार्यक्रम में कनक कमल कटारा पूर्व सांसद डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं उमेश मीणा विधायक आसपुर मुख्य अतिथि रहे, वहीं प्रधान सरपंच विशिष्ट अतिथि रहे। प्रतियोगिता में अमरचंद बामनिया के नेतृत्व वाली औडवाल बांसवाड़ा की टीम प्रथम और लक्ष्मण लाल के नेतृत्व वाली बस्सी आहाड़ा बांसवाड़ा की टीम द्वितीय और धरजी डिंडोर के नेतृत्व वाले गांव बारीतलाई की टीम तृतीय स्थान पर रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।